गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के बच्चों को रसायन विज्ञान के अध्याय 3 जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में एक सामान्य जानकारी देंगे और फिर इन्हीं को थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास विद्यालय के द्वारा इसलिए जारी किया गया है क्योंकि पूरा विश्व जो है एक वैश्विक महामारी के रूप के दौर से गुजर रहा है। आप लोग भी जानते हैं कोविड-19 जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। हमें कोरोना से अपने आप को तथा अपने परिवार को, देश को इस वैश्विक महामारी से बचाना है। इसलिए हमें सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है। हम अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाहर अगर हम किसी कारण के से बाहर भी निकलते हैं तो अपने शरीर को ढक कर निकलें, मास्क को पहन कर निकलें और बार बार हाथों को एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें। इसके साथ साथ हमें सरकार के द्वारा बताए गए आरोग्य सेतु ऐप्स को भी डाउनलोड करके जागरूकता फैलानी है। तो आप लोग इन सब के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जानते ही हैं। तो हमें ज़्यादा समय अपना इधर इसमें नहीं खर्च करना है। हमें अपने टॉपिक पर आना है और हमें ये विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन भी करेंगे। इसके लिए आप अपनी कॉपी, कलम, किताब लेके बैठ जाइए। तो हम डायरेक्ट सिलेबस पर आते हैं। आपके सिलेबस में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों कार्बोनिल समूह के यौगिक हैं। कार्बोनिल समूह मतलब C++O के सदस्य हैं। अर्थात इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। R बॉन्ड CHO और R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। दोनों में हम दोनों इस तरह से भी लिख सकते हैं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। दोनों ये दोनों एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। आपने देखा कि दोनों में C डबल बॉन्ड O, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बोनिल समूह दोनों में पाए जाते हैं। इसलिए इसे एल्डिहाइड और इसको कीटोन कहते हैं। अब ये एल्डिहाइड है क्या? तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, ध्यान से देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एल्किल मतलब R, किसी एल्किल समूह से, R का मतलब से मेथ हो गया, CH3, C2H5, इस तरह से एल्किल समूह, किसी एल्किल समूह से CHO परमाणु समूह या परमाणु समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े होते हैं।
या हम कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एल्किल परमाणु से एकल बंध के रूप में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H परमाणु समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े होते हैं और R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H संरचना सूत्र की यौगिक बनाते हैं, उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। इसी प्रकार से कीटोन के बारे में भी जान लीजिए। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड O परमाणु समूह दोनों तरफ से किसी एल्किल परमाणु से जुड़े होते हैं और R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश संरचना सूत्र के यौगिक बनाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। तो बात समझ में आई होगी। अब देखिए इन दोनों का सामान्य सूत्र एक जैसा है। क्या है? CnH2nO। CnH2nO अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2nO है। अब एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? तो देखिए एल्डिहाइडों के IUPAC नाम। एल्डिहाइडों के IUPAC नाम को लिखते समय ये देखना है कि कितने उसमें कार्बन है। कार्बन की संख्या के आधार पर ही लिखा जाता है। और इनका IUPAC नाम लिखते समय करते क्या है? एल्केन से ई हटा दिया जाता है और अल जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं, तो एल्केनल हो जाता है। एल्केनल हो जाता है। जैसे एल्डिहाइड समूह का जो प्रथम सदस्य है उसका IUPAC नाम लिखना हमें। जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये देखिए ठीक इसी जैसा बना है, ये HCHO। इसका IUPAC नाम हमने बताया कि कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, इसलिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। ठीक इसी प्रकार से और देखेंगे हम। मेथेनल हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि कार्बन की संख्या अधिक हो तब उसका IUPAC नाम अगर हमें बनाना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए जैसे CH3CHO, ये आपके सामने लिखा गया है। अब देखिए इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है 1 और 2, तो 2 कार्बन है इसलिए एथ हो गया। इसका IUPAC नाम हो गया एथेनल। ठीक इसी प्रकार से अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनल, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनल, 5 कार्बन होंगे तो पेंटेनल लिखेंगे। अब आपको कीटोन के बारे में, कीटोन के IUPAC नाम के बारे में बताएंगे। कीटोन का IUPAC नाम को लिखते समय हम ALKANE से, एल्केन से ई हटाकर ओन जोड़ देते हैं, तो बन जाता है एल्केनोन। क्या बनता है? एल्केनोन। देखिए इसका जो
सबसे सरल सदस्य है जिसका नाम एसीटोन है। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसे हम डाई मेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 डाई मेथिल कीटोन। अगर हमें इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 1 2 और 3। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इस तरह से 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनोन, 5 कार्बन होंगे तो पेंटेनोन। तो इस तरह से हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे। अब इसी प्रकार से एक और लिखा गया आगे आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। सबसे पहले तो जानना है कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब R बॉन्ड C OOH, मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एल्किल समूह से एकल बंध के रूप में COOH परमाणु समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े होते हैं और R बॉन्ड COOH संरचना सूत्र की यौगिक बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस COOH है। ये इसका सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस COOH। इसका IUPAC नाम लिखते समय एल्केन से E हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं तो एल्के नोइक एसिड बन जाता है। एल्केनोइक एसिड बन जाता है। क्या करना है हमें? एल्केन से E हटा दिया गया और जोड़ा गया ओइक एसिड तो बन जाता है एल्केनोइक एसिड। जैसे एल्केनोइक एसिड का जो प्रथम सदस्य है जिसका नाम है फार्मिक एसिड HCOOH, ये देखिए इसका IUPAC नाम, चूंकि यहाँ पर 1 कार्बन है इसलिए इसका IUPAC नाम मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 कार्बन एसिटिक एसिड है तो उसका IUPAC नाम एथेनोइक एसिड। आगे अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से हम इन एल्डिहाइडों का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखते हैं। कैसे इसके बारे में जानते हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे, ये आपको बताया गया। अगले वीडियो में हम आपको एल्डिहाइड के बारे में विस्तृत से बताएंगे, जिसमें एल्डिहाइड में कौन कौन से समवर्ती पाए जाते हैं, एल्डिहाइड को सामान्य रूप से कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड के भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, ये सारे बातें आपको बताई जाएंगी। आज आपको इसके बारे में जो बताया गया उसकी कुछ जो है होमवर्क है आप लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है। दूसरा क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या है। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन के दो यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? धन्यवाद।